नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति बी व्यास। आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस मातृ दिवस स्पेशल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्री हेमंत भाई विष्णु प्रसाद भट्ट, इनका धन्यवाद कि वो ये लॉकडाउन के पीरियड में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और जिनकी बदौलत हम सब घर बैठे बोर ना होकर अलग अलग कार्यक्रमों को एंजॉय कर पा रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसने माँ का निर्माण किया। और सच ही है दोस्तों कि माँ जो 9 महीने हमें कोख में उठाए अपनी सारे कार्य पूर्ण करती है, सारे दर्द सहन करती है, लेकिन फिर भी कभी आह तक नहीं कहती। और जन्म जब एक बच्चे का होता है तब माँ अपनी जान को जोखिम में डालती है, मगर अपने बच्चे को जब पहली बार देखती है तो वो अपना सारा दर्द भूल जाती है। कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि मैं अपने मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान, माँ तेरी ममता के आगे तो मुझे छोटा सा लगता है भगवान। और हमारे गुजराती में भी कहावत है कि माँ तो माँ होती है और उसके बिना संसार सूना होता है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमने एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है, जिनका नाम है सीमा बहन। सीमा बहन बचपन से ही राज योग का अभ्यास कर रही है और पिछले 12 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निरंतर समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। सीमा बहन का स्वभाव शांत एवं सरल है। तो आइए स्वागत करते हैं सीमा बहन का, जो हमें आज के मातृ दिवस के दिन पर विशेष जानकारी देंगी। तो स्वागत है सीमा बहन आपका। ओम शांति। आज हम बहुत ही खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपस में मिल रहे हैं। आज विश्व की सभी मदर्स को हम दिल से थैंक्स करते हैं और उनको आज के दिन के लिए विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको परिवार चाहिए। वैसे तो बचपन से लेकर के जब तक हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हम कई सारे रिश्तों में बंधते हैं, पर उन सब में सबसे प्यारा रिश्ता माँ का है, क्योंकि माँ के साथ हमारा जो रिश्ता है वो सबसे पहले जुड़ा और फिर उस माँ ने ब्रिज बनकर बाकी सारे रिश्तों से जोड़ने का काम किया। आज का दिन सिर्फ मदर्स के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज माँ है तो हम हैं। किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि माँ मैं तेरे लिए क्या लिख दूं कि भला तू ही बता दे, क्योंकि मुझे तो खुद तूने ही लिखा है। माँ का न परिवार में बल्कि समाज में, पूरे विश्व में उसके परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम सब जानते हैं कि जो भी महान आत्माएं हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सबको ऐसा बनाने वाले नारी के भिन्न भिन्न स्वरूप में कभी माँ का, कभी पत्नी का सहयोग रहा। महात्मा गांधी जी को भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली उनकी माँ रही। वीर शिवाजी के विजय का आधार भी उनकी माँ जीजाबाई बनी। महाकवि कालिदास को इतना श्रेष्ठ कवि बनाने वाली उनकी पत्नी रही। माँ वास्तव में एक अनूठा शब्द है, जो बोलने में, लिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम उसकी गहराइयों को देखें तो सागर के समान अपने भीतर वो अनेक अमूल्य गुणों को
शक्तियों को समाये हुए है। माँ सिर्फ शब्द नहीं है, पर एक भावना है, एक एहसास है। एक माता पिता जब भी अपने बच्चों को देखते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, वो जीवन में जो भी कार्य करे उस कार्य में उसको सफलता मिले। वो उसके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उसकी पालना करते हैं। एक बच्चे की अगर बात करते हैं तो वो भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग दो शब्द हैं। ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी, और बीइंग अर्थात आत्मा, एक एनर्जी, एक सोल। और आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ हैं, इसलिए पालना भी शरीर के साथ साथ आत्मा की भी करनी है। पर देखा जाता है कि शरीर हमें दिखाई देता है, तो पेरेंट्स उसकी पालना के लिए, वो बच्चा हेल्दी हो तो उसके अच्छी डाइट का ध्यान देते हैं, वो उसको अच्छी एजुकेशन मिले, बेस्ट स्कूल मिले, उसका ध्यान देते हैं। वो सही समय पर सोए, समय पर उठे, जो कुछ उसको अपनी लाइफ में चाहिए वो सब देना चाहते हैं। ये पालना तो दिखाई दे रही है, पर पेरेंट्स का रोल है कि शरीर की पालना के साथ साथ उस आत्मा की पालना भी करना। और आत्मा की पालना माना कि वो आत्मा के जो संस्कार हैं, वो आत्मा जो कर्म करती है, वो जो सोचती है, उसकी सोच सही हो, उसके कर्म सही हो, वो सिखाना। आज एक माता पिता बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, पर क्या कभी किसी ने उसे सोचना सिखाया? ना ही परिवार में, ना ही कभी स्कूल या कॉलेज में हमें क्या सोचना है, कैसा सोचना चाहिए, ये कहीं नहीं सिखाया गया। क्योंकि हमको लगता है कि सोच या थॉट्स तो अपने आप आती हैं। हमारे आसपास जैसी सिचुएशन होती है, जैसा लोगों का व्यवहार होता है, थॉट्स अपने आप आते हैं। आज हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे की लाइफ परफेक्ट लाइफ हो, उसमें कभी कोई चैलेंजेस नहीं आए, कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं आए। पर हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। पर लाइफ में कितनी बड़ी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम उस बच्चे को सही सोचना सिखाते हैं, हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, आपके हर थॉट्स बहुत प्योर होने चाहिए, तो वो बच्चा अकेला भी हर सिचुएशन का सामना कर सकता है। और एक पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का पड़ता है, क्योंकि माँ बच्चे को जब वो गर्भ में है तब से ही उसके अंदर संस्कारों का बीज बोना शुरू करती है। तो भी कुछ सालों तक तो माँ ही उसका संसार होती है, वो माँ के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। माँ जो भी कर्म करती है या परिवार में बड़ों को वो जो कुछ भी करता हुआ देखता है, प्रैक्टिकल वो उनसे सीखता जाता है। वो ही उसका स्कूल है, वो ही उसकी पहली पाठशाला होती है। ऐसे ही जब हम संस्कारों की बात करते हैं या एक माता पिता की पालना की बात करते हैं,
आज के दिन हम उस परमात्मा माँ को, उसकी पालना, उसके प्यार को कैसे भुला सकते हैं? क्योंकि इस शरीर को जन्म देने वाली माँ तो हर जन्म में बदलती रहती है, लेकिन वो परम शक्ति, वो परमात्मा माँ, जो हम सब आत्माओं की माँ है, जो हमारा सच्चा माता पिता है, वो तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारा उसके साथ एक गहरा रिश्ता है जो कभी बदलता नहीं है। भक्ति में हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर कभी भी हमने उसके साथ वो रिश्ता जोड़ा नहीं, उस रिश्ते का, उस प्यार का अनुभव नहीं किया। जब भी हमने पिता को याद किया तो शरीर के पिता याद आए। जब भी हमने माँ कहा तो शरीर को जन्म देने वाली माँ का रूप याद आया। वो माँ जो प्यार का सागर है, जो हमारा बहुत ध्यान रखती है, वो परमात्मा माँ, जिसके साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, जो प्यार का सागर है, जिसका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता, जो हमसे कभी नाराज नहीं होता, जो हम कितनी भी भूलें करें पर हमारी भूलों को नहीं देखता है, हमारी अच्छाइयों को, हमारी विशेषताओं को ही हमें याद दिलाता है। हम अज्ञानतावश उससे नाराज हो जाते हैं, हम उसको याद करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें याद करना कभी नहीं भूलता, वो हमसे कभी भी नाराज नहीं होता है। कई बार हम उसके प्यार को नहीं समझ पाते कि उसका हमसे कितना गहरा प्यार है। हमारे जीवन में जब कोई बात, कोई परिस्थिति आती है तो हमको लगता है कि वो तो हमारी मदद ही नहीं करता। मान लीजिए कि आपका एक छोटा बच्चा है और उसे स्कूल में एक होमवर्क मिलता है और वो घर आकर के आपको कहता है कि आज आप मेरा होमवर्क कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसका होमवर्क कर देंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपने बच्चे से प्यार नहीं है, आपका उससे बहुत प्यार है और इसलिए आप खुद उसका होमवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने उसका काम कर दिया तो वो कमजोर हो जाएगा, वो आप पर डिपेंडेंट होता जाएगा। और कभी भी एक माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी वजह से वीक हो जाए। तो आप खुद उसका काम नहीं करेंगे पर उसको बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसी से कराएंगे, उससे लिखवाएंगे। ऐसे ही वो परमात्मा भी एक परफेक्ट पेरेंट है। हम उसके आगे अर्जी रखते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो उसको ठीक कर दे, वो कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे जो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकता, पर हाँ, उस प्रॉब्लम से हम उसको सहज पार कर सके, उसके लिए वो हमें ज्ञान देता है, हमें प्यार देता है, हमें शक्ति भरता है, हमें मदद करने के लिए हर समय वो तैयार रहता है। पर उसके प्यार को, उसकी मदद को, उसकी शक्तियों को हम अनुभव कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ रिश्ता जोड़ें, हम उससे बात करें, हम उसके साथ समय बिताएं। अभी एक दृश्य अपने सामने लेकर के आए।
एक छोटा सा बच्चा अकेला सड़क क्रॉस कर रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है। देखिए उस समय उसका चेहरा कैसा होगा, डरा हुआ, घबराया हुआ। वो उस सड़क को क्रॉस तो कर लेगा, लेकिन डर के साथ, चिंता के साथ। एक दूसरा सीन अपने सामने लाए, वो ही बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है, लेकिन अब उसने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा हुआ है। अब वो सड़क कैसे क्रॉस करेगा? खुशी में झूमता हुआ, अपनी मस्ती में, निश्चिंत होकर। अब उसे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसे ही जब हम उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं और हमेशा उसको एक पेरेंट की तरह अपने साथ अनुभव करते हैं, तो ये जीवन की यात्रा भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। फिर कितने भी तूफान आए, पर वो हमको तोहफा लगते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं लगती। तो हमेशा उस परमात्मा माँ को अपने साथ अनुभव करना है। हर समय ये महसूस करना है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो मुझे चला रहा है। तो आज हम इस विशेष दिन पर उस जन्म देने वाली उस लौकिक माँ को और हम आत्माओं की जो अविनाशी माँ है, उस पारलौकिक माँ को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन आपका। मातृ दिवस के आज के इस अवसर पर आपने जो ये विशेष जानकारी हमें दी है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया होगा। हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा और साथ ही इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को YouTube की हमारी योर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते 2 लाइनें माँ के ऊपर कहना ज़रूर चाहूँगी। तेरे आंचल में मुझे बहुत सुकून मिलता है, नींद खुशनुमा लगती है और जीने का जुनून मिलता है। तो हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे इसी तरह के अनोखे कार्यक्रमों के साथ YouTube की हमारी योर चैनल पर। मुझे आज्ञा दीजिए। शुभकामनाएं।